ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत और सुकून। लेकिन एक रात सब कुछ जलकर राख हो गया। माँ बाप की हत्या कर दी गई, घर छिन गया और वो खुद सड़कों पर आ गया। लोग समझते थे कि वो खत्म हो चुका है, पर किसी को नहीं पता था कि अंधेरों में उसकी मुलाकात एक जिनजाती आमद से हुई, जिसने उसकी जिंदगी, उसकी तकदीर और उसका ईमान बदल दिया। और जब वो लौटा तो वो अयान कुरो नहीं था, बल्कि इंसाफ की चलती हुई दुआन बन चुका था। रात का वो पल था जब पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, मगर उस सन्नाटे के बीच एक बंगले के अंदर रोशनी का सैलाब बह रहा था। वो बंगला, जिसके दर ओ दीवार शीशे की तरह चमकते थे, उस गांव का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे अमीर मकान था। लोग उसे जावेद हवेली मोड़ के नाम से जानते थे। जावेद गांव का सबसे अमीर आदमी, जिसके पास गाड़ियां, जमीनें और शहरों में कारखाने थे। लेकिन दौलत के साथ साथ उसके नाम से जुड़ी थी एक और चीज, दुश्मनी। जावेद के दुश्मन एक दो नहीं थे, पूरा दूसरा गांव उसके परिवार से जलता था। लोग कहते थे, ये लोग अपने आप को खुदा समझते हैं, देखो कैसे शान से चलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, और हमें देखना भी जरूरी नहीं समझते। जावेद की बीवी नाइन सबा एक नेक दिल और नरम मिजाज औरत थी, लेकिन गांव वालों की नजरों में वो भी घमंड की निशानी बन चुकी थी। इन दोनों का एक ही बेटा था, अयान। अयान उम्र में 21-22 साल का, लंबा कद, साफ रंग, आंखों में नरमी, लेकिन चेहरे पर एक सच्ची इज्जत। वो गांव में सबका चहेता था, मगर दुश्मनों की आंखों में सबसे बड़ा कांटा, क्योंकि अयान वो अकेला इंसान था जो दौलत के बावजूद सादगी से जीता था। लोग उसे अक्सर मस्जिद के बाहर बच्चों के साथ खेलते देखते या गरीबों को खाना खिलाते हुए। गांव वाले हैरान रहते, जावेद का बेटा और इतना सीधा साधा। अयान मुस्कुरा देता, इंसान का असली जेवर उसका दिल होता है, कपड़े या बंगले नहीं। वक्त बीतता गया, जावेद का कारोबार बढ़ता गया और दुश्मनी की आग भी। मुकाबले वाले गांव का मालिक दिल सिकंदर खान कई बार कोशिश कर चुका था कि जावेद को नीचा दिखाए, कभी जमीन के झगड़े में, कभी पानी के नाले के मसले में, मगर जावेद हमेशा कानून और शराफत से जवाब देता। लेकिन हसद, जलन, वो जहर है जो धीरे धीरे पूरे दिल को जला देता है। एक दिन गांव के बाहर मजदूरों में छोटी सी लड़ाई हुई। बात इतनी बढ़ी कि दोनों गांव आमने सामने आ गए। जावेद ने खुद जाकर मामला सुलझाया, मगर उसी दिन दुश्मनों ने कसम खाई, जावेद का घमंड हम तोड़ के रहेंगे। उन दिनों अयान शहर में था, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। उसने कहा था, अब्बू आप भी मेरे साथ चलिए, गांव का माहौल ठीक नहीं लग रहा। मगर जावेद हंस पड़ा, बेटा ये सब कुछ हमारे बाप दादाओं की मेहनत का है, मैं यहां से भागने वाला नहीं, जो होना है वो अल्लाह की मर्जी से होगा। वो रात तकदीर बदलने वाली रात थी। आधी रात के बाद जब सबा तिलावत करके सोने लगी तो बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। जावेद ने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। दरवाजे तोड़े गए, चीखें उठी, मार दो जावेद को, आज इसका घमंड तोड़ दो। गोलियों की तड़तड़ाहट, शीशों के टूटने की आवाज, औरत की चीखें, सब एक साथ भर उठी। सबा ऊपर वाले कमरे की तरफ भागी, सीने से कुरान लगाया। जावेद ने अपनी बीवी को आखिरी बार देखा। अल्लाह के हवाले सबा। और अगले ही पल हवा में धुआं भर गया। जब अयान सुबह शहर से लौटा तो उसके सामने सिर्फ राख और खामोशियां थी। पूरा बंगला जल चुका था। गांव वाले चुप खड़े थे, न किसी ने संवेदना जताई, न आंख उठाई। पुलिस आई, मगर नामालूम लोगों का केस कहकर चली गई। अयान का दिल बिखर गया। वो घंटों राख के ढेर के सामने बैठा रहा। माँ का जला हुआ दुपट्टा, बाप की टूटी घड़ी और अधजली कुरान की जिल्द, बस यही बचा था। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, क्या मेरा कसूर यही था कि मैं तेरा शुक्र करता था? उसने फैसला किया, वो अब यहां नहीं रहेगा। ये गांव, ये जमीन, सब उसे गद्दारों जैसी लगने लगी। वो रात के अंधेरे में गांव छोड़कर निकल गया। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। अयान एक गांव से दूसरे, एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा। कभी मजदूरी की, कभी होटल में बर्तन धोए, कभी बच्चों को पढ़ाया। लेकिन दिल की खालीपन बढ़ता गया। माँ की दुआओं की जगह अब तन्हाई मन ने ले ली थी।
एक दिन वो एक लंबा सफर करने निकल पड़ा। रेगिस्तान के रास्ते से गुजर रहा था, जहां रेत की हवा चेहरे को चुभ रही थी। उसके पास बस एक पुराना थैला था, कुछ सिक्के और एक पुराना कुरान। दोपहर का वक्त था, सूरज आग उगल रहा था। अयान को प्यास लगी। उसने एक पुराना कुआं देखा, मगर पानी बहुत नीचे था। वो रस्सी डालने ही वाला था कि जमीन हल्की सी कांपी। रेत के नीचे से एक नीली रोशनी उठी। अयान घबरा गया, पीछे हट गया। रेत हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। अचानक एक नीला शोला उठा और उसमें एक औरत की आकृति उभर आई। अयान पीछे गिर पड़ा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आवाज आई, इंसान, तुमने मेरे कैद खाने को छुआ है। अयान की आंखें फैल गईं। सामने एक हसीन और रहस्यमयी जिनजादी मर्द थी। लंबे बाल, नीला लिबास, आंखों में बिजली की चमक और हवा में झूलता हुआ अस्तित्व। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उसके चारों ओर एक जादुई रोशनी थी। अयान ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे इंसानों ने सदियों पहले कैद किया था और तुमने मुझे आजाद किया है। अयान ने कुरान को सीने से लगाया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस पानी लेने आया था। जिनजादी हल्की सी हंसी। इंसान हमेशा यही कहते हैं, मगर तुम्हारे हाथों मेरी कैद टूटी है। अब तुम मेरे कर्जदार हो। अयान डर गया, मगर बोला, मैं एक गरीब और अकेला इंसान हूं। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, लेकिन नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा। जिनजादी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे अंदर डर कम है और ईमान ज्यादा। ये बात अब इंसानों में बहुत कम दिखती है। अयान ने गहरी सांस ली। मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मुझे बस अल्लाह याद है। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, शायद तुम बाकी इंसानों जैसे नहीं हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मगर याद रखना, जिस रोशनी ने तुम्हें यहां तक लाया है वो तुम्हें आजमाएगी भी। इतना कहकर वो नीली रोशनी में बदलकर फिर से रेत में समा गई। अयान कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे कोई सपना देख रहा हो। उस दिन के बाद उसके अंदर कुछ बदल गया। वो एक करीबी बस्ती में गया, मजदूरी करने लगा। अजीब बात यह थी कि जिस काम को वो हाथ लगाता वो आसान हो जाता। लोग कहते, अयान के हाथों में बरकत है, लेकिन अयान जानता था ये बरकत उसकी नहीं, उस जिनजादी की थी जो कहीं से उसकी निगरानी कर रही थी। कभी रात के सन्नाटे में नीली रोशनी दिखती, जैसे कोई साया उसके पास मंडरा रहा हो। कभी सपने में एक आवाज आती, अयान, तुम्हारे सब्र का वक्त खत्म होने वाला है, तुम्हें तुम्हारा हक मिलने वाला है। वो चौंक कर जाग जाता। क्या वो वाकई मुझे देख रही है? क्या वो मेरी मदद करेगी, या ये सब मेरा वहम है? मगर क्या था, किस्मत ने उसके लिए अभी बहुत कुछ लिखा था। एक दिन जब वो बाजार के किनारे बैठा काम ढूंढ रहा था, एक अमीर व्यापारी वहां आया। उसने कहा, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए जो मेरे गोदाम की देखरेख करे। अयान बोला, मैं कर लूंगा, लेकिन मुझ पर भरोसा करना होगा। व्यापारी मुस्कुराया, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, कल से काम शुरू करो। उसे नहीं मालूम था यही काम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी मॉन्ड की शुरुआत बनने वाला था, क्योंकि अब वो जिनजादी फिर से लौटने वाली थी। सुबह की नरम धूप बस्ती के ऊपर उतर रही थी। हवा में मिट्टी और ताजे पत्तों की खुशबू थी। अयान, जो अब बस्ती के किनारे एक पुराने मगर साफ कमरे में रहता था, वजू करके मस्जिद से लौटा था। उसकी दाढ़ी के किनारों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। चेहरे पर एक सुकून सा था। अब वो रोज मेहनत करता, मगर दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके साथ हो। जिस व्यापारी के यहां अयान ने काम शुरू किया था, उसका नाम हाजी जुबैरान था। वो पुराने जमाने का आदमी था, सीधा सादा मगर बहुत समझदार। उसके गोदाम में कीमती मसाले, रेशमी कपड़े और विदेशों से आने वाला सामान रखा होता था। पहले ही दिन उसने अयान से कहा था, बेटा, मेरे माल की हिफाजत करना, लेकिन उससे भी ज्यादा अपनी नीयत साफ रखना। अगर नीयत खराब हो तो दौलत भी झर बन जाती है। अयान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैंने दौलत देखी है हाजी साहब, मगर सुकून सिर्फ ईमान में पाया है। दिन बीतते गए। अयान की ईमानदारी ने सबको हैरान कर दिया। गोदाम के मजदूर उसकी इज्जत करने लगे, बाजार के लोग उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन एक बात अजीब थी,
जब भी गोदाम के आसपास कोई मुसीबत आने वाली होती, अयान को पहले से एहसास हो जाता। कभी रात में उसे कोई फुसफुसाहट सुनाई देती, अयान आज तुम्हें पहरा देना होगा। और अगली सुबह पता चलता कि चोरों ने गोदाम के दूसरे हिस्से पर हमला किया था, मगर जहां अयान था वहां कुछ नहीं हुआ। एक दिन हाजी जुबैर हंसते हुए बोला, अयान, तेरे साथ कोई फरिश्ता है क्या जो तेरे कामों की रखवाली करता है? अयान मुस्कुरा दिया, मगर दिल में एक नाम गूंज उठा, वही नीली रोशनी वाली हंज जिनजादी। कुछ दिन बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उसके यकीन को हकीकत में बदल दिया। रात का वक्त था, बस्ती में हवा तेज चल रही थी। गोदाम के पीछे पहाड़ों से बादल उतर रहे थे। अयान दिया जलाकर हिसाब किताब लिख रहा था कि अचानक तेज हवा से दरवाजा जोर से बंद हुआ और दिया बुझ गया। अंधेरे में एक ठंडी लहर फैल गई। अयान ने कुरान की तिलावत शुरू की, औजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तभी वही अनीली रोशनी प्रकट हुई। अयान ने नजर उठाई, सामने वही जिनजादी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर नरमी थी, आंखों में हल्का सा गम। तुम लौट आई? अयान के होंठों से अनजाने में निकल गया। जिनजादी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें देखती रही हूं अयान, तुमने वो किया जो बहुत कम इंसान करते हैं, सब्र, ईमान और सच्चाई। अयान चुप रहा। वो डर नहीं रहा था, बस हैरान था। जिनजादी आगे बढ़ी, उसके अस्तित्व से ठंडी रोशनी फैल रही थी। मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूं, तुम्हारे दुश्मन अभी जिंदा हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे मां बाप को मारा था, वो अब तुम्हें मिटाने की कोशिश में हैं। अयान की आंखों में आग सी जल उठी। क्या तुम जानती हो वो कहां हैं? जिनजादी ने कहा, मैं सब जानती हूं, लेकिन बदला सिर्फ नफरत से नहीं, ईमान से लिया जाता है। जब वक्त आएगा तुम सब कुछ वापस पाओगे, मगर पहले खुद को पहचानो। अयान ने सिर झुका लिया। मैं अपनी पहचान खो चुका हूं। मेरे पास न घर है, न मां बाप, न जमीन। जिनजादी करीब आई। उसके कदम जमीन पर नहीं थे, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। तुम्हारे पास दिल है अयान, वो दिल जो सच्चा है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जिनजादी ने अपना हाथ फैलाया। उसकी हथेली से नीली चमक निकली। मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूं, रोशनी की दुआ। जब भी तुम अंधेरे में फंसो, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए करना। अयान ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं। नीली रोशनी ने उसके हाथ को छुआ। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। जब आंख खुली, वो अकेला था, मगर उसके दिल के अंदर अब एक नई रोशनी थी। अगले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। गोदाम का कारोबार इतना बढ़ गया कि हाजी जुबैर ने कहा, अयान, अब तुम मेरे हिस्सेदार हो, तुम्हारे नसीब में बरकत है। अयान ने शुक्र अदा किया, मगर दिल में जानता था यह सब उसकी मेहनत नहीं, बल्कि गैब की मदद आन पर थी। एक शाम वो नदी के किनारे बैठा सूरज ढलते देख रहा था। हवा में हल्की नमी थी। अचानक वही नीली रोशनी सामने उभरी। तुम खुश नहीं हो अयान? अयान ने धीरे से कहा, मैं खुश हूं, लेकिन दिल में कुछ अधूरा है। तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हारी हकीकत अब तक एक रहस्य है। जिनजादी ने लंबी सांस ली। मैं सब नहीं बता सकती, बस इतना जान लो, मैं भी कभी इंसान थी, एक औरत जो जुल्म की शिकार हुई। मेरा जिस्म जलाया गया, मगर मेरी रूह को एक आलिम ने कैद कर लिया ताकि मैं बुराई न बन जाऊं। तुमने मुझे आजाद किया, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षक बन गई। अयान की आंखों में नरमी आ गई। तुमने बहुत तकलीफें झेली होंगी। जिनजादी मुस्कुराई। हर रूह की तकलीफ उसकी परीक्षा होती है अयान, लेकिन शायद मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से कम है, क्योंकि तुमने अपने मां बाप को खोया है। अयान की आंखें नम हो गईं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें सब कुछ वापस दिला सकती हूं, तुम्हारे दुश्मनों की जमीन, उनकी दौलत, सब कुछ। अयान ने धीरे से कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, जो सिर्फ अल्लाह देता है। जिनजादी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, इज्जत, मोहब्बत और शायद कुछ और, जो लफ्जों में नहीं कहा जा सकता था। दिन बीतते गए। अयान और जिनजादी के बीच एक खामोश रिश्ता बन गया। वो रातों में उससे बातें करता, उसे दुआ मांगता, अपने दिल के राज कहता।
वो कभी दिखाई नहीं देती, मगर उसकी मौजूदगी महसूस होती। अयान के चेहरे पर एक नूर आ गया। लोग कहते, जब अयान बोलता है तो दिल को सुकून मिलता है, जैसे उसकी जबान से दुआ निकलती है। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात हाजी जुबैर के गोदाम में आग लग गई। लोग इधर उधर भागे, चीखें उठीं। अयान दौड़ा, मगर आग बहुत तेज थी। वो चिल्लाया, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, क्या ये मेरी परीक्षा है? अचानक हवा थम गई। नीली रोशनी फिर से दिखी। अयान, हिम्मत मत हारो, आग तुम्हें छू नहीं सकती। अयान बिना डरे आग में चला गया। लोग चिल्लाए, पागल मत बनो। मगर जैसे ही उसने कदम रखा, लपटें पीछे हट गईं, जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया हो। कुछ ही पलों में आग बुझ गई। गोदाम बच गया। लोग सजदे में गिर पड़े। ये करामत है, अल्लाह ने अपने बंदे को बरकत दी है। अयान चुप खड़ा था। उसने आसमान की ओर देखा। ये तो तुम्हारा करम है। उस रात झिंझादी फिर आई। तुमने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी अयान। तुमने अपने ईमान से दुनिया को हिला दिया। लेकिन सुनो, अब वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद किया था। उन्हें पता चल चुका है कि तुम जिंदा हो। अयान ने पूछा, क्या वो यहां आएंगे? हाँ, झिंझादी बोली, और ये तुम्हारे सब्र की आखिरी परीक्षा होगी। अयान ने गहरी सांस ली। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं डरूंगा नहीं। झिंझादी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे आसमान गिरे या जमीन फटे। लेकिन याद रखना, अगर तुमने नफरत से जवाब दिया तो मेरी रोशनी बुझ जाएगी। कुछ दिन बाद बस्ती के बाहर वही पुराने दुश्मन आ गए, हथियारों के साथ, दिलों में झर लिए। अयान मस्जिद में बैठा कुरान पढ़ रहा था कि एक लड़का भागता हुआ आया। अयान भाई, कुछ लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जावेद के बेटे हो। अयान ने किताब बंद की और धीरे से कहा, वक्त आ गया है। शाम होते होते बस्ती का मैदान लोगों से भर गया। दुश्मनों ने उसके सामने खड़े होकर कहा, आखिरकार तुम मिल गए, जावेद के बेटे। तुम्हारे बाप की दौलत अब हमारी है। तुम्हारा हक खत्म हो गया। अयान ने आसमान की ओर देखा। हक का वो नहीं जो दौलत से मिले, हक का वो है जो ईमान से हासिल हो। झिंझादी की आवाज हवा में गूंजी, मगर सिर्फ अयान ने सुनी। अयान, अब तुम्हारे दिल की परीक्षा है, बदला या माफी? अयान की आंखों में रोशनी चमकी। उसने अपने हाथ उठाए। या अल्लाह, मुझे बदला नहीं, हिदायत दे। अगर मेरी दुआ कबूल हो तो इनके दिल बदल दे, जैसे तू चाहता है। अचानक हवा तेज चली। जमीन कांप उठी। दुश्मनों के चेहरे सफेद पड़ गए। उनके हथियार गिर गए। अयान के चारों ओर नीली रोशनी फैल गई, जैसे आसमान से सुकून उतर आया हो। लोग चिल्ला उठे, ये अल्लाह का वली है। पीछे झिंझादी खड़ी थी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं, नूरी हो चुका था। वो मुस्कुराई। अयान, तुमने अंधेरे में भी रोशनी को चुना। अब तुम्हें तुम्हारा मुकाम मिल गया है। अयान की आंखों में आंसू थे। क्या तुम जा रही हो? वो बोली, हां, मेरा मकसद पूरा हो गया, मगर मैं तुम्हारे दिल में रहूंगी, उस दुआ की तरह जो कभी खत्म नहीं होती। नीली रोशनी धीरे धीरे आसमान में उठी और अयान अकेला रह गया, मगर उसके दिल में वो सुकून था जो सिर्फ ईमान वालों को नसीब होता है। सुबह की रोशनी में जब अयान ने आंखें खोलीं तो बस्ती बिल्कुल शांत थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा सुकून था। वो जमीन जहां कल रात जंग का सा मंजर था, अब ओस से भीगी हुई थी। हवा में तस्बीह जैसी नरमी थी। अयान ने मस्जिद के आंगन में सजदा किया। उसकी आंखों से बहते आंसू मिट्टी में समा गए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नफरत के बदले सब्र दिया। तूने मेरा दिल अंधेरे से बचा लिया। जब वो उठा तो देखा बाहर लोग जमा थे। बस्ती के बूढ़े, औरतें, बच्चे सब उसके चारों ओर थे। अयान भाई, हमने देखा कल रात क्या हुआ। आग, हवा, रोशनी, सब कुछ जैसे आसमान से उतरा हो। ये सब तुम्हारी दुआ का असर है। अयान ने सिर झुकाकर कहा, ये मेरी नहीं, मेरे रब की कुदरत है। वो चुपचाप गांव की तरफ चल पड़ा, वही गांव जिसे उसने बरसों पहले छोड़ा था। रास्ता लंबा था, पेड़ों की छाया, पहाड़ों के पीछे से आती धूप, सब जैसे उसे स्वागत कह रहे थे। लेकिन दिल के किसी कोने में डर था। क्या गांव अब भी वैसा ही है? क्या लोग उसे पहचानेंगे या फिर दुश्मन समझेंगे? जब वो गांव के दरवाजे पर पहुंचा तो पुरानी यादें उमड़ आईं। मां की हंसी,
बाप की बातें, वो हवेली जिसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। अब वहां सब कुछ बदल चुका था। दीवारें टूटी हुई, आंगन में झाड़ियां उगी, दरवाजे पर जंग छड़ी हुई थी। अयान ने धीरे से दरवाजा खोला। चरमराहट की आवाज गूंजी। अंदर कदम रखते ही वो ठहर गया। सामने वही जगह थी जहां उसके पिता ने आखिरी सांस ली थी। वो जगह जहां कुरान जला था, मगर कुछ पन्ने अब भी मिट्टी में दबे थे। अयान घुटनों के बल बैठ गया, मिट्टी हटाई और आधा जला हुआ एक पन्ना उठाया। उस पर लिखा था, और ये कभी मत समझो कि अल्लाह जालिमों के काम से बेखबर है। अयान की आंखों से आंसू बह निकले। मेरा रब बेखबर नहीं था, वो बुदबुदाया। पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? अयान पलटा। एक बूढ़ा आदमी, हाथ में लकड़ी, आंखों में पहचान। तुम अयान हो ना, जावेद का बेटा? अयान ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, मैं लौट आया हूं। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, हमने सोचा तुम मर गए। उस रात के बाद किसी ने तुम्हारा नाम नहीं लिया। लेकिन सुनो बेटा, जिन्होंने तुम्हारे मां बाप पर जुल्म किया था वो आज भी इसी जमीन पर हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता की जमीन हथिया ली है। उनका सरदार है सिकंदर खान, अब खुद को चौधरी कहता है। अयान चुप रहा। मैं उन्हें सजा नहीं देना चाहता बाबा, मैं बस चाहता हूं कि वो जान लें, हक कभी मिटता नहीं। उस रात अयान ने वजू किया, नफल पढ़े और दुआ की, ए रब, मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। अगर तू चाहे तो इंसाफ हो जाएगा, अगर ना चाहे तो मैं सब्र करूंगा। अचानक फिजा में वही नीली रोशनी फैल गई। जिनजादी सामने थी, पहले से कहीं ज्यादा नूरानी। अयान, तुम वापस आ गए? हाँ, लेकिन बदले के लिए नहीं, हक के लिए। वो मुस्कुराई। अब तुम वो नहीं रहे जो कभी गांव छोड़ गया था। तुम्हारी रूह अब रोशनी बन चुकी है। अयान ने कहा, मुझे राह दिखाओ, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है। जिनजादी ने हाथ फैलाया। इंसाफ खुद तुम्हारे कदमों में आएगा, तुम्हें बस सच बोलना है, बाकी मेरा काम है। अगले दिन अयान गांव के चौक में पहुंचा। लोग हैरान रह गए, ये तो जावेद का बेटा है, ये जिंदा है। सिकंदर खान के आदमी दौड़े आए, ये कैसे मुमकिन है, तुम तो मर गए थे। अयान ने शांति से कहा, मरे वो हैं जो जुल्म के साथ जीते हैं, मैं बस अपना हक लेने आया हूं। दोपहर में उसने सबको पुराने पेड़ के नीचे बुलाया, वही पेड़ जहां उसके पिता फैसले करते थे। अयान ने कहा, मैं लड़ने नहीं आया, बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने दिल से पूछो, क्या जुल्म से कभी सुकून मिला? क्या दौलत ने तुम्हें खुश किया? सिकंदर खान हंसा, बातों से कुछ नहीं होगा, सबूत है तुम्हारे पास कि ये जमीन तुम्हारी है। अयान ने कुरान उठाया, ये मेरा सबूत है, मेरे पिता ने इस पर हाथ रखकर कहा था, ये जमीन हलाल की कमाई है और ये किताब झूठ नहीं बोलती। तभी तेज हवा चली, पेड़ के पत्ते हिले और जमीन से रोशनी की लहर उठी। लोग सहम गए। झंझादी की आवाज गूंजी, कोई उसे देख नहीं पा रहा था। ये जमीन उसके पिता की अमानत है, जुल्म पर कोई चीज कायम नहीं रह सकती। सिकंदर खान लड़खड़ा गया, ये क्या जादू है, कौन बोल रहा है? अयान बोला, ये इंसाफ की आवाज है जिससे तुम सारी जिंदगी भागते रहे। आसमान पर बिजली चमकी, एक तेज गड़गड़ाहट हुई। सिकंदर खान के हाथ से तलवार गिरी, वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस थम चुकी थी। अयान ने आंखें बंद की। अल्लाह ने फैसला कर दिया, मैं किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरा रब सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। लोग झुक गए। अयान भाई, हमें माफ कर दो, जब तुम्हारे मां बाप पर जुल्म हुआ हम चुप रहे। अयान ने कहा, मैं सबको माफ करता हूं, बस वादा करो अब इस गांव में कोई जुल्म नहीं होगा। सबने एक साथ कहा, हम वादा करते हैं। कुछ ही दिनों में हवेली फिर बस गई। लोग सलाह लेने आने लगे। अयान गरीबों को खाना देता, मस्जिद की मरम्मत करवाता, बच्चों को इल्म की तालीम देता। लेकिन जब भी वो अकेला होता, दरिया किनारे बैठकर नीले आसमान को देखता, उस रोशनी को याद करता जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। एक शाम सूरज ढल रहा था, दरिया के पानी पर सुनहरी चमक थी। अयान तस्बीह पढ़ रहा था कि हवा में सरसराहट हुई, वही नीली रोशनी दिखाई दी। तुम फिर आ गईं। अयान मुस्कुराया। झंझादी ने कहा, वादा निभाने आई हूं, कहा था ना जब तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा मेरा सफर खत्म होगा। अयान ने पूछा, अब तुम कहां जाओगी? उसने आसमान की ओर देखा, जहां रोशनी का कोई अंत नहीं। तुमने मुझे आजाद किया अयान, मेरी रूह को सुकून मिला,
अयान की आवाज कांपी, तुमने भी तो मेरी जिंदगी बदल दी। वो मुस्कुराई। इंसान और जिन कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन उनकी दुआएं एक हो सकती हैं। जब भी दुआ करो मुझे याद करना, मैं रोशनी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। अयान की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। झंझादी धीरे धीरे आसमान में समा गई। उसका अस्तित्व रोशनी में घुल गया। अयान देर तक वहीं बैठा रहा। दरिया के पानी पर हल्की नीली चमक तैर रही थी, जैसे उसकी याद का अक्स हो। उसने आसमान की ओर देखा। ए अल्लाह, तूने मेरी दुनिया भी बदल दी, मेरी आखिरत भी। साल बीत गए। अयान अब गांव का बुजुर्ग था। उसके फैसलों से इंसाफ झलकता, उसकी जुबान से दुआएं निकलती। लोग कहते, ये वही अयान है जिसके दिल में रोशनी बसती है। और जब कभी रात के सन्नाटे में कोई दरिया के पास से गुजरता तो देखता पानी पर हल्की नीली चमक तैर रही होती, जैसे कोई रूह मुस्कुराकर कह रही हो, ये रोशनी ईमान की है और ईमान कभी बुझता नहीं।